गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का जीके माइंडसेट में। तो गाइज आज हम जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और इसमें झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न है। उड़ान पब्लिकेशन की ये न्यू सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, जलप्रपात और इसका संबंध किस नदी से है। तो जोन्हा जलप्रपात जो है राड़ू नदी पर है, सबको पता होगा। बी का चार ऑप्शन नंबर बी में ही दिखा दिया, तो आंसर है बी। लेकिन चलिए हम सारा देख लेते हैं। बलचौरा हो जाएगा कन्हर नदी। सदनी घाघ हो जाएगा, सदनी घाघ जो है जलप्रपात ये शंख नदी पर है, और हेपात जलप्रपात ये घाघरी नदी पर है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड राज्य से कृषि जलवायु प्रदेश पश्चिमी पठार के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो पश्चिमी पठार के अंतर्गत चतरा जिला शामिल नहीं है। झारखंड के रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में रेतीली मिट्टी जो है दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है, और इसका आंसर है धनबाद जिला। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है पोढ़ात एवं कोल्हान। झारखंड राज्य में बड़े जोत का आकार लगभग प्रतिशत में कितना है। तो बड़े मतलब जो बड़े जोत होता है वो मात्र 1% है। बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह जनजाति स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानती है, बिल्कुल गलत। यह जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बिरहोर शब्द का उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, ये बिल्कुल सही है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का मछली, बिल्कुल नहीं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी, और जंगल की मछली जो है बिरजिया का होता है अर्थ, जंगल की मछली। ठीक है, नेक्स्ट है। किस जनजाति में वधु मूल्य को शुभ दाम कहा जाता है। तो मैंने वधु मूल्य आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाया था। अगर आपने देखा हो तो वीडियो, तो आप तुरंत ही टिक कर लेंगे कि इसका आंसर कवर जनजाति हो जाएगा। 118वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में डोमकच पंता सालिया नृत्य लोकप्रिय है। तो ये सबर जनजाति में। झारखंड के सदान के संदर्भ में सही नहीं है। तो सदान के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो चलिए रीड करके देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा 60% है, बिल्कुल सही है। इनकी भाषा को सदानी या सादरी कहते हैं। सदानों की शारीरिक संरचना के अनुसार ये केवल आर्य है, ये बिल्कुल गलत है। सदान जो है द्रविडियन भी है और आर्य भी है। धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। आर्य केवल सदान केवल जो है आर्य नहीं होते, बल्कि ये द्रविडियन भी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किला पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है। तो पश्चिमी सिंहभूम में गढ़ बांध का किला नहीं है। तो गाइस आप सभी में से किन्हीं को भी पता है कि ये किला कहाँ पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। ये काफी इजी है, भूईफोर मंदिर। भूफोर लिखा है, भूईफोर भी होता है। थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह रांची पठार में पाया जाता है। प्लेटिनम नामक खनिज की खानें निम्न में से किस स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा हाथू जोला। हाथू जोला जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, चतरा में स्थित पीपरवार कोल बासरी की क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता है 6.5 मिलियन ऑफ टन। नेक्स्ट है, भारत साइबर फ्रॉड लिस्ट FCRF रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक साइबर अपराध होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर जामताड़ा है, तो आप बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा देवघर। वेद व्यास आवास योजना कब शुरू की गई थी। 2016 में। झारखंड की निम्न में से किस खिलाड़ी को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है। तो करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था, आशा किरण बारला को। समेकित मत्स्य पालन योजना की शुरुआत की गई। समेकित मत्स्य पालन योजना की शुरुआत जो है 2021 में की गई। वर्ष 2022 में शुरू हुई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रथम चरण में लगभग कितने लाभार्थियों को लाभान्वित होने का लक्ष्य है। कितने लाभार्थियों को लाभान्वित होने का लक्ष्य था या है। इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। निम्न में से झारखंड की किस कवित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया है। तो ये हो जाएगा पार्वती तिर्की को। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चावल फोर्टिफिकेशन योजना के लिए कौन सा गलत है। तो पहला देखते हैं, इसके तहत राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। यही कथन जो है गलत है।
सभी जिलों में इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण से सुरक्षा प्रदान करना है और यह योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का सर्वाधिक वितरण जो है हजारीबाग में किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पोषण अभियान राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो ये जो है राज्य के 24 के 24 जिलों में संचालित है। पोषण का फुल फॉर्म देख लीजिए, पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन एंड हार्मोनाइज एक्शन फॉर न्यूट्रिशन अभियान। नेक्स्ट है बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य के कितने पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखी है? तो सारे पंचायत को। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की कुल आय का कितना प्रतिशत आय राज्य सरकार के स्वयं के कर से गैर कर शामिल नहीं प्राप्त होती है, यानी स्वयं के कर से प्राप्त होती है। क्या पूछा जा रहा, कुल आय का कितना प्रतिशत आय? तो इसका जो है 16.5% आय जो है स्वयं के कर से प्राप्त करता है झारखंड सरकार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 16.5 यानी 16.5%। नेक्स्ट है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? वेरी जी नाला। झारखंड के वर्तमान राज्यसभा सदस्यों में किस दल के सदस्य शामिल नहीं है? तो इसमें कांग्रेस के सदस्य शामिल नहीं है। झारखंड जुडिशियल अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। झारखंड पंचायती राज में ग्राम सभा कार्यकारिणी समिति में मुखिया सहित कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य। निम्न में से किस जनजाति के घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में चुआर उपनाम दिया गया? तो भूमिज जनजाति को जो है चुआर नाम से जाना जाता था, चुहाड़ या चुआर। मां तारा उग्र तारा मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो ये लातेहार जिला में है। मिलान करना है शहर और उपनाम। तो रांची का उपनाम क्या है? मोटरिस्ट पैराडाइज। जमशेदपुर को मिनी मुंबई कहते हैं। नगर उटारी जो है ये वंशीधर मंदिर यहीं पर अवस्थित है। और प्रवर्सन गिरी ये श्री राम रेखा पर्वत पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 का 2 ऑप्शन नंबर किस में है? सी और डी में है ना। और दूसरा का हो जाएगा 1, दोनों में है, जो डिफरेंस है उसको देखते हैं हम लोग। तो 3, चौथा का 3 है, यानी कि हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट है झारखंड में नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी किस स्थान पर है? तो ये तो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट है हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बाबा तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। इनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया है, बिल्कुल सही। इनका जन्म तिलकपुर नामक ग्राम सुल्तानगंज भागलपुर में हुआ था और ये 11 फरवरी 1950 को संथाल परिवार में पैदा हुए थे। तो ये जो है गलत है, 1800 नहीं होगा, 1750 में, ठीक है, 1750 होगा जहां तक मुझे याद है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, बिल्कुल सही है, इन्हें आदि विद्रोही भी कहते हैं। सारा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, यह 1750 होना चाहिए था। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया? ये 1948 में। निम्न में से कौन झारखंड के संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं? प्रभाकर मुंडा। आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया? आयुष्मान भवा अभियान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया। सॉरी, ये नहीं, सी होना चाहिए ना आंसर, नहीं ये ही होगा, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ, हाँ यहीं पे दिया हुआ है। 147 का आंसर ये है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है अंडर 17 सुब्रतो कप 2023 के बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने किसे हराया? किसे हराकर जीत दर्ज की है? सुब्रतो कप में जो है झारखंड की टीम ने हरियाणा को हराया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। अंडर 17 सुब्रतो कप 2023 के बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने हरियाणा को हराकर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट है नीलम नीरद को किस क्षेत्र में भारत का फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? नीलम नीरद को किस क्षेत्र में भारत का फेलोशिप अवार्ड दिया गया है? इन्हें संस्कृति के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में सबसे कम मतों से
विजयी प्रत्याशी भूषण बारा, ये भी पूछा जा सकता है, भूषण बारा किस दल से संबंधित है? तो इनका संबंध है कांग्रेस से। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।